नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को एंड तक देखना। अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती आपके भरतपुर जिले में, कोटा जिले में, जयपुर जिले में या अलवर जिले में। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि नए मूल की जलोढ़ मृदा है वो कौन से जिले में नहीं पाई जाती। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया कोटा जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है आपके जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर या मई से अगस्त। तो इस सवाल का आंसर आप सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जून से सितंबर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है। आपके चंबल नदी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है नर्मदा नहर परियोजना यानी नर्मदा नदी परियोजना, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सेवन एवं लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। आपके अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र या शुष्क। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि सेवन और लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है शुष्क प्रदेश में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मुख्यतः सेवन घास आपके राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है। तो राजस्थान के आपके जैसलमेर जिले में पाई जाती है। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किया गया। आपके जल, मृदा, ध्वनि या वायु। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जल प्रदूषण से रिलेटेड, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया। आपके गोपेंद्र राज, दुर्लभ राज, वासुदेव या वत्सराज। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि किस चौहान शासक ने यहाँ पर सांबर झील का निर्माण कराया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, वासुदेव चौहान, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है। आपके उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया सिरोही जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है या बम शब्द से क्या तात्पर्य है। आपके नई फसल, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्वर या नगाड़ा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है नगाड़ा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी। आपके मत्स्य जनपद, राजनेम जनपद, सीवी जनपद या साल्व जनपद। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बताया है मत्स्य जनपद, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, समरा इचुका का रचयिता कौन है। आपके जिनपाल, जिनेश्वर, हरिभद्र सूरी या उद्योतन सूरी। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि समरा इचुका का रचयिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पर सी बताया हरिभद्र सूरी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ। आपके बिजरोलिया, मंडोर, टोंक या बीकानेर।
तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि साधु सीताराम दास का जन्म राजस्थान के कौन से जिले या कौन से स्थान पर हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बताया बिजरोलिया में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपके बिजरोलिया किसान आंदोलन के प्रथम ये नेतृत्व करता थे जो थे साधु सीताराम दास। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, द्वितीय श्रेणी बी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। आपके चित्तौड़गढ़, गागरोनगढ़, कुंभलगढ़ या नारगढ़। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया, कुंभलगढ़ दुर्ग, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता के प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। आपके अमलानंद घोष, बीबी लाल, बालकृष्ण थापर, आर.सी. अग्रवाल। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बताया है, अमलानंद घोष, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? तो आपके 1952 में की थी। बिल्कुल। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आहार सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। आपके आहारपुर, जगहपुर, आजादपुर या आदमपुर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि आहार सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पे सी बताया है, आजादपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया। आपके भाद्राजून, लोहावट, कान्हूजा या खरातल। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बताया है, भाद्राजून, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। आपके बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पे डी बताया, बीकानेर में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। आपके मंडोर, फलोदी, खेजरली या रातानाडा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बताया है, खेजरली, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। आपके नाली, नाड़ी, टोबा या जोहड़। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, नाली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नाली आपकी एक भेड़ की नस्ल होती है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। आपके अजमेर, जयपुर, जैसलमेर या धौलपुर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पे सी बताया है, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जैसलमेर के पास वाले इलाके, उसमें भी यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जामर कोडरा खाने किसके लिए जानी जाती हैं। आपके रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, बॉक्साइट या अब्रक। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जामर कोडरा खाने किसके लिए जानी जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बताया है, रॉक फॉस्फेट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जामर कोडरा आपके राजस्थान के कौन से जिले में है। तो राजस्थान के आपके उदयपुर जिले में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। आपके शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान।
तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बैतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है आपके कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में, बारां जिले में या चित्तौड़गढ़ जिले में। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बैतली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, बारां जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है आपके, राणा प्रताप, गांधी सागर, बजाज सागर या जवाहर सागर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो कि राजस्थान में कौन सी नदी पर है, तो राजस्थान में यहाँ पर चंबल नदी पर है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे आपके, भील, ग्रासिया, बंजारा या कालबेलिया। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बताया है, बंजारा जाति से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और गोविंद गिरी ने आपके संप सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की स्थापना की थी, तो आपके संप सभा की स्थापना की थी। और कब की थी, तो आपके 1883 में यहाँ पर की थी। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है आपके, रतनगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू या लूणकरण सर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बताया है, माउंट आबू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और माउंट आबू आपके सिरोही में स्थित है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है आपके, सिरोही, बारा, कोटा या बूंदी। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बताया है, 12 जिले में, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है आपके जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बताया, प्रतापगढ़ जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर स्थित है आपके, दौसा, अलवर, कोटा या सिरोही। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि कुंवारी कन्या का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया, सिरोही जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है आपके, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि उस्ता कला राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया, बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बीकानेर में आपके ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।